आज का बिग बॉस में आपको शुरुआत में जो बातें करती दिखाई दी थी, जिसमें चंद्रिका है वो बातें करती हुई नज़र आ रही थी कि शिवानी का जो फुटेज है वो देख के वो बोल रही थी कि सब पलटू है, सब अपने और जो मैं करती हूँ सब अपने दम पे करती हूँ। ये सब शिवानी की जो उन्होंने जो डिसीज़न लिया था उनके अगेंस्ट में, तो उसके बारे में ही बातें चल रही थी यहाँ पे शिवानी की, क्योंकि चंद्रिका आज पूरे एपिसोड में दिखा इधर उधर की काफ़ी ज़्यादा चुगली करती आई है। अब उसके बाद में एक बाथरूम कांड हुआ था जिसमें वो नेज़ी उसको बिग बॉस क्यों सपोर्ट करता है पता नहीं, क्योंकि वो ना कुछ करता है और वो सिर्फ मुझे लगता है वॉशरूम जाता है और फिर सोता रहता है और तो कुछ बोलता भी नहीं है कुछ भी। तो अरमान ने आज उनको बताया था कि तुमने फ़्लश नहीं किया, तो नेज़ी ने गार्डन एरिया में भी वही बात चली कि वो फ़्लश करके नहीं आते और बाथरूम को गंदा रखते हैं। तो अरमान ने इसका भी काफ़ी ज़्यादा इशू बनाया था। और गार्डन में भी रणबीर जो गुरुजी है उन्होंने नेंजी को बता रहे थे कि फ़्लश का ज्ञान दे रहे थे कि उसको कैसे फ़्लश किया जाता है, कैसे फ़्लश करते हैं। तो अरमान ने काफ़ी ज़्यादा इसका इशू बनाया था। और नेंजी का कुछ फुटेज आता है नहीं और वो सिर्फ खाते हुए दिखाई देते हैं या फिर ये फ़्लश करते हुए या फिर ये अभी जो बाथरूम का कांड हुआ कि वो बाथरूम गंदा करते हैं। और बिग बॉस उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी तक पता नहीं है, पर फिर भी देखते हैं अभी कब तक नेंजी को चलता है, क्योंकि कौन है जो वो नेंजी को सपोर्ट करता है, क्योंकि नेंजी हमेशा अपनी स्ट्रगल की बातें करते रहते हैं। अभी यहाँ पे चंद्रिका से भी नेंजी ने जो बात कर रहे थे वो जो उनका जो टफ़ टाइम जो कैसे निकला था और जो ये सिचुएशन है, तो वो बता रहे थे कि ये सिचुएशन तो कुछ भी नहीं है, बाहर है जो वो सिचुएशन थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है ये। तो उन्होंने जो रिहैब गए थे और जो उन्होंने अपने बारे में सब लोग जो बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किए, तो इसके बारे में बताते आ रहे थे। और सेम वही फ्रेंडशिप के बारे में बात करते आ रहे थे और उन्होंने सना के साथ भी बैठ के वही बात की थी उनकी फ्रेंडशिप की कि वो हमेशा जैसे फ्रेंडशिप करते हैं तो काफ़ी लास्ट तक निकालते हैं। आज नेंजी को सुबह से शुरुआत के एपिसोड से ही बिग बॉस दिखाया था, क्योंकि नेंजी का कुछ करने को है नहीं, बस जब भी वो थोड़ी सी बातें करते हैं तो बिग बॉस का कैमरा उनके में जाता है। तो बिग बॉस स्टार्टिंग से उनके एपिसोड के सारा का सारा उनको बताते हुए, जैसे लास्ट में अभी सना सुल्तान से भी वो बात करते आई थी अपने स्ट्रगल की, तो वो बता रहे थे कि अपने ईद में जो उनकी रॉयल्टी आई थी तब वो उनके कैसे पॉजिटिव बदला था। अब यहाँ पे चंद्रिका और जो भाभी जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा चुगली करते हुए निशाल आई थी, विशाल की बात करते हुए नज़र आ रही थी। वही जो थप्पड़ कांड के बारे में जो बात हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ था, पर उसी के बारे में ये बात करते आ रहे थे कि और मेन जो शिवानी से चिड़ी हुई है चंद्रिका, तो उसके बारे में शिवानी के बारे में बात करी थी, क्योंकि शिवानी है वो उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो गई है। तो ये चीज़ ये लोग झेल नहीं पा रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चंद्रिका को लगता था वो काफ़ी उनकी अच्छी फ्रेंड है। तो उसके बारे में बता गए थे कि वो विशाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये गलत बात में। अभी यहाँ पे तभी बिग बॉस का मैसेज आया सारे कंटेस्टेंट पे, जो उनके जो मोबाइल दे रखे हैं उसमें जो मैसेजेस आते हैं, तो उसमें बिग बॉस का मैसेज आया कि आज वो 11 घर वाले और एक बाहर वाला। तो उनको बताया था कि आज की इन्फॉर्मेशन क्या है कि घर वाले एक बाहर वाला, एक बाहर वाला, 11 घर वाले, ये सब लिखा हुआ इसमें आया था। अभी बिग बॉस हैं, उन्होंने रणबीर और दीपक से बोला कि क्या ये फ्रेंडशिप का गेम है, मतलब उनसे जो कुछ क्वेश्चन पूछे इसमें। और जो आपको पता ही है कि बिग बॉस है, उनके जो 2-3 जो चमचे मतलब हाँ जो हमें हर बिग बॉस में होते हैं, तो वो रणबीर है और दीपक है और नेंजी, ये 3 है जिससे बिग बॉस को काफ़ी ज़्यादा लगाव है। और काफ़ी जो क्वेश्चंस और आंसर भी जो भी पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है ये मैच्योरली आंसर देने वाले हैं और ये हमेशा जो भी उनका आंसर देंगे वो बिग बॉस के सहमति का आंसर होगा, या तो फिर बिग बॉस इनको कन्फेशन रूम में बता के सारी स्क्रिप्ट बता देते हैं, पता नहीं, पर ये 3 हैं जो बिग बॉस के चट्टे बट्टे हैं। अभी उनके बारे में बताया था कि ये कौन सी फ्रेंडशिप का रस है और थोड़ा बाहर वाला गया है, और उन्होंने बताया कि विशाल को कन्फेशन में बुलाया गया था ये बात करने के लिए कि बाहर वाला कौन है। तो उनके हिसाब से कि जो बाहर वाला है लवकेश, उसने कुछ हिंट दे रखी थी उनके फ्रेंडशिप को, उनके विशाल को, तभी जाके विशाल को लगा कि ये जो लवकेश है वो ही बाहर वाला है। तो वही इंट्यूजन था, पर
बिग बॉस को तो कुछ ना कुछ फुटेज बनाना ही था, तो उन्होंने बताया कि लोकेश के बाहर वाले के बताया कि वो बाहर वाला है। और उन्होंने जो सज़ा दी बोला कि लवकेश है जो बाहर वाला बन के फायर करते हैं और घर में रहने के लिए अधिकार छीनते हैं, घर में उनका रहने का अधिकार छीन लिया था। अभी घर वालों से सबसे पूछा कि कौन कौन चाहता है कि ये घर पे जाए और कौन चाहता है कि घर पे लवकेश बच जाए। तो हाथ खड़ा करना था कि कौन कौन कंटेस्टेंट चाहते हैं कि ये घर पे जाए। तो अरमान, उनकी वाइफ और चंद्रिका, ये लोगों ने रणवीर, ये लोगों ने उनका अपना खुद का हाथ खड़ा किया, और क्योंकि वो चाहते थे कि ये घर पे ना रहे, बोलते हैं रूल्स ब्रेक हुआ है। और जो शिवानी है और विशाल है और सना, ये लोग चाहते थे कि वो घर पे रहे। अभी बिग बॉस ने एक चांस दिया था, बिग बॉस ने एक टास्क दिया था, वो चक्की की लाइफलाइन। तो उस हिसाब से उनकी चक्की चलती रहनी चाहिए रात भर, जब तक अगले आदेश ना आए तब तक चक्की चलनी चाहिए। और ये जो चक्की जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो लोग बारी बारी से चक्की चलाएंगे, और जो अवधि ख़त्म होएगी तो उसके बाद ऑडियंस डिसाइड करेगी कि इन लवकेश को रखना है कि नहीं। तो एक सॉर्ट ऑफ टास्क दिया था और इसमें फ्रेंडशिप का पैमाना भी पता चल गया था। तो चक्की शुरुआत की सबसे पहले विशाल ने चक्की चलाना। अब ये जो एक रियलिटी चेक है वो लवकेश के बारे में भी, लवकेश का भी रियलिटी चेक था। आपने देखा होगा क्योंकि अरमान ने आज हाथ खड़ा नहीं किया था तो विशाल को काफ़ी गुस्सा हो गया था, और बिकॉज बहुत लोगों ने उनका हाथ ऊपर लिया था और लवकेश को बेघर करने के लिए, और वो लोग चाहते थे कि लव बाहर जाए। अब जब अरमान का टाइम रूल ब्रेक हुआ था तब हाथ किसी ने ऊपर नहीं किया था। तो लवकेश की जो टीम है उसमें विशाल, सना और शिवानी थे। और लवकेश को एक्चुअली बहुत उम्मीद थी अरमान से, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था, क्योंकि जब उनका जो बात हुई थी तब जाके लवकेश ने बोला था हाँ कि ये चीज़ गलत है। तो विशाल को उन्होंने गलत ठहराया था अरमान के थप्पड़ वाले कांड केस में। तो ये चीज़ लवकेश को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी, और अरमान वैसे भी एक सेल्फिश इंसान है तो उनको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। तो इसलिए उनको लगा कि लवकेश हाथ खड़ा करके लवकेश चला जाएगा, पर उनको नहीं पता कि बिग बॉस भी अच्छा एक गेम खेलते हैं और इतना इजी नहीं होता है बिग बॉस के समझना। तो अब जब लवकेश काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था जब अरमान आए थे, और मेनली सभी कंटेस्टेंट पे धीरे धीरे भड़क गया था, और उससे ज़्यादा विशाल भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। अभी यहाँ पे हम पीठ पीछे बातें करते हुए देख रहे थे अरमान, कृतिका और चंद्रिका को। वो पीछे पड़ गई थी कि एक्चुअली उन्हीं के बारे में, शिवानी के बारे में बात कर रही थी कि दोस्ती के नाम पे कलंक है, और ये किसी की दोस्त नहीं है, ऐसा सब अपनी बातें कर रहे थे इसमें से। अब यहाँ पे कंटेस्टेंटों का क्लियर ग्रुप नज़र आ रहा है कि बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं, और जो 2-3 जन हैं जो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं वो है दीपक और नैन्सी। क्योंकि आज घर में भी आपने सुना होगा नैन्सी ना इधर का होता है ना उधर का होता है, वो कभी इधर जाता है, उनके कुछ कंटेंट नाम का कुछ चीज़ है नहीं, सिर्फ वो बुमरो करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ इरिटेट लगती थी, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ बाथरूम के कांड में नज़र आते हैं या फिर खाना खाते हुए नज़र आते हैं, कि जो घर वाले बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, तो खाना खाना और बाथरूम जाना, बस ये दो उनका जो काम है इसमें। अभी आज दीपक जी भी वहाँ बैठे थे, तो कृतिका बोल रही थी कि दीपक किसकी तरफ है, तो वो बोले कि दीपक कहीं का भी नहीं है। तो दीपक जी वहाँ पे बैठे थे उनको मोरल सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, तो वो इस टीम के थे नहीं। पर जो कृतिका भाभी है आज उनका काफ़ी ज़्यादा असली रूप दिखा गया था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वो चुगली करती हुई नज़र आ रही थी। वहाँ सना और साई भी बात कर रहे थे इनके बारे में, और कृतिका बस बार बार मोस्टली अगर देखा जाए तो वो प्रोवोक ही कर रही थी अरमान को कि वो वापस वही गलती है जो वापस वो कर दे इसमें। तो अरमान को वो आग लगाने का काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही थी। और यहाँ पे जो कंटेस्टेंट है उसमें आपने देखा होगा नैन्सी भी आया था, तो नैन्सी के साथ भी काफ़ी मज़े करने लगे थे शिवानी कि आप ना इधर बोलते हो ना किसी की बात करते हो, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप का पैमाना यहाँ पे दिख रहा था। अभी यहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप देख के सामने वाले जो ग्रुप है
उनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा था, ऐसा साफ लगा ही दे रहा था, क्योंकि कृतिका, रणवीर और वो चंद्रिका सब बैठे बैठे वहाँ पे वो मजाक ही उड़ा रहे थे उनका। और नैन्सी के बारे में बात करना या विशाल के बारे में बात करना और सबके बारे में ये ज़्यादा खासा चुगली कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे थे कि अरमान वहाँ पे बैठे बैठे विशाल के नाम पे काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। तो ये मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी तरफ से, क्योंकि वहाँ पे सामने वाले वो विशाल को और सबको प्रोवोक कर रहा था। और ये देख के अरमान पे काफ़ी ज़्यादा आज जनता का भी जो गुस्सा है वो भड़क रहा होगा इसमें। अभी यहाँ पे वो नैन्सी का भी, जो आपको मैं बताया था कि नैन्सी का खड़ा हो गया था वहाँ पे, तो नैन्सी के सब मजाक कर रहे थे वहाँ पे। अभी ये जो चंडाल चौकड़ी है सब बैठ के काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही थी और मेनली डीमोटिवेट करके सबको, और सना के बारे में बात कर रहे थे कि किसी की सगी नहीं है। तो अरमान भी बोल रहा था कि वो विशाल के नाम पे कि विशाल का नाम विशाल रख दो, क्योंकि एक सीन था जिसमें विशाल को थोड़ा हाथ का वो मसाज या ऐसा कुछ वो दे रहे थे, क्योंकि वो चक्की कंटिन्यूस पीसे जा रहे थे। तो ये देख के ना काफ़ी ज़्यादा हंसी उड़ा रहे थे और शिवानी की भी मजाक उड़ा रहे थे और सना वहाँ पे बैठी थी तो उसका भी बोल रहे थे कि ये किसी के साइड में नहीं है। तो उसमें भी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मजाक करते हुए दिखाई दिए थे। अभी शिवानी है, उसने चिक्की पीस पीस के अपनी जो एक कहानी भी सुनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। वो जो हम यूट्यूब में भी आपने देखा होगा, वो बच्चों की कहानी होती है कि चक्की में से आटा निकल गया, चक्की में से जो मांगा वो निकल गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज दिल को छूने वाली और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो शिवानी का आज कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा था। अभी आपको बिग बॉस में ये बताऊं तो अभी फ्रेंडशिप के जो पैमाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे दिख रहे हैं। लवकेश को एक चीज़ की रियलाइजेशन आज दिखी कि उसने विशाल के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। जब वो फरमान दिया गया था, जब उनसे अनिल कपूर ने सबसे पूछा था, तो लवकेश को भी आज फील हुआ कि वो उनको नहीं बोलना चाहिए। तो वो उन्होंने अरमान को भी कंसोल किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि चलो ठीक है वो सबके गुड बुक में आएंगे, पर जो आज अरमान और उनकी टीम ने जो उनके साथ में किया वो काफ़ी ज़्यादा उनको बुरा लग रहा था और उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे थे इसमें। अभी बिग बॉस का ये लोग चक्की जब चला रहे थे और सब कुछ कर रहे थे तो बरसात भी आ गई थी और आपने देखा हो एक सीन में अरमान है वो जानबूझ के सामने बैठे गए थे, क्योंकि विशाल और ये सब उनके बारे में बात कर रहे थे तो उनको लगा प्रोवोक करूँगा, क्योंकि अरमान है वो सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं, एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से ही आए हैं कि कुछ कंटेंट बनाएंगे। ये साफ साफ दिखता है, जैसे दो वाइफों का था और कुछ ना कुछ झगड़ा करेंगे। जैसे अभी उनका थप्पड़ कांड था, तो उनको पता ही है कि बाहर जाके ये थप्पड़ कांड काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ होगा, तो इसके लिए प्रोवोक करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनको वो वहाँ पे बैठे बैठे भी टॉन्ट सॉर्ट ऑफ कर रहे थे। अभी इसकी बातों में, अरमान और इन लोगों की बातों में कुछ गिल्ट दिख रहा था, क्योंकि जो सामने वाली टीम थी वो छोड़ ही नहीं रही थी, वो चक्की पीस वो रुक ही नहीं रहे थे वहाँ पे, और इनको लगा कि वो थोड़ा सा करके चक्की को छोड़ देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो यहाँ पे अरमान है और जो रणबीर, वो लोग भी इसकी बात करते हुए नज़र आ रहे थे इसमें। अभी बरसात आ गई और अंदर आपने ये कृतिका की आज तो हिपोक्रेसी भी दिखाई दी और बोली कि लिमिट लोगों के लिए खाना बनाएगी। अभी यहाँ चक्की की अवधि ख़त्म हो गई और ऑडियंस फैसला सुनाएगी, ऐसा फैसला छोड़ दिया था कि ऑडियंस पे अभी उनको एक सज़ा दी कि जब तक ऑडियंस का फैसला नहीं आता तब तक आपको गार्डन एरिया में हथकड़ी पहन के रहना पड़ेगा और खाना भी बाहर मिलेगा और सिर्फ बाथरूम के लिए आपको छोड़ा जाएगा। तो उनके लिए साई को वो किया था कि आप सुनिश्चित करेंगे कि ये सब कुछ रूल्स के साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखा अरमान भी आया था उनसे कुछ पूछने के, क्योंकि लग रहा था अरमान गिल्ट फील कर रहा था और बोला कि सफाई कर दे, मतलब कुछ काम हो तो बताना इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा कटारिया को गुस्सा हो गया था और कटारिया को सफाई देने लगा था वो, पर कटारिया ने मना कर दिया उनको और बोला कि आप चले जाओ, क्योंकि बट ऑब्वियस है उसने ही इनका नाम दिया था। अगर कोई हाथ खड़ा ही नहीं करता तो इनको ये टास्क हो, ये सब हथकड़ी हो, ये सब के लिए ज़रूरत हो नहीं थी।
अभी सामने बात हुई वो किसी की तरफ से नहीं था, जो मना कर रहा था वही करेगा। इसमें जो सना बोली थी कि उनका जो मन करता है वो वही करती है, और कभी इस टीम के साथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो अभी किसी टीम के साथ में है नहीं, वो एक न्यूट्रल है, तो वो कभी इधर चली जाती है तो कभी इधर चली जाती है, वो अपने दिल का ही सुनती है। अभी फिर बात घर में चालू हो गई कि बाहर वाला कौन बनेगा। अभी सना मस्ती करते हुए नज़र आ रही थी, सना बोली कि नैन्सी ही है, लग रहा है कि वो बाहर वाला है। अभी बाहर वालों का जो चुनाव है वो मुझे लग रहा है कि कल या परसों तक आ जाएगा, जो एक मैसेज आता है बाहर वाले का। और आज बिग बॉस में अगर मैं बोलूँ तो ये ज़रूरी नहीं था जो आज उस लव के लिए किया था, तो इन लोगों को आज इनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि उसको लव केज को रख देंगे, पर बिग बॉस को भी पता है कि जो सबसे ज़्यादा वोटिंग और जो सबसे ज़्यादा फ़ैन बेस है वो लव केज का है, तो इसी के लिए उनको बचाने के लिए ही उन्होंने ये सब टास्क रखा था। पर जो टास्क है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ रहा था। जो उनकी जो फ्रेंडशिप है विशाल है और शिवानी है, जो कंटिन्यूस लगातार पीछे जा रही थी, तो वो आज के बिग बॉस के एपिसोड में दिखा। अभी मैं वापस बोलूँगा कि जो अरमान का थप्पड़ था वो वाजिब नहीं था, और बहुत लोग जो अगेंस्ट है उसमें मैं भी अगेंस्ट हूँ उस थप्पड़ केस में, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आप एक शो में आ रहे हो तो शो में हर चीज़ आपकी होएगी, और शो में बिग बॉस अगर पहले के एपिसोड भी देखी हो उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली गई है, करी गई है। और बिग बॉस की ये गलती है कि जब इतना बड़ा रूल्स ब्रेक हुआ है कि हिंसा अलाउ नहीं करते, तो ये बिग बॉस को उनको अरमान को घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर किसी ने अपनी इमाम के बारे में बोल दिया तो वो भी तमाचा जड़ देगा, तो वो कैसे वाजिब रहेगा। अगर आप एक शो में हो और शो का फॉर्मेट ही यही है तो उसमें ये सब चलता है, और उसमें ये सब इतना ज़्यादा हार्श वो नहीं करना चाहिए था, और अरमान को डिसीजन के हिसाब से घर से बाहर भेजना चाहिए था।